आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे सेकंड ग्रेड की करें, चाहे रीट की करें, इन तीनों ही पेपर में आपको मनोविज्ञान, साइकोलॉजी देखने को मिलेगा। शिक्षा विभाग में होने वाली इन तीन ही भर्तियों में जो मनोविज्ञान है वो इन तीनों ही पेपर का आधार है। फर्स्ट ग्रेड में 15 से 16-17 सवाल पूछे जाते हैं एंड सेकंड ग्रेड में भी शायद 15-20 सवाल पूछे जाते हैं। एंड रीट में तो आप देखो कि जो पहला पार्ट ही है वो है भी मनोविज्ञान का ही है, उसमें आप 30 सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो हम इतना बड़ा पोर्शन है, इसको स्किप कर नहीं सकते, तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। और वो देखो कहते हैं कि सफलता में हर एक पॉइंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप उन बच्चों से जाके पूछिए जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह जाते हैं। किसी किसी के नंबर तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पॉइंट कम हो जाने की वजह से, कुछ पॉइंट, ज़्यादा भी फर्क नहीं है कि 2-3 नंबर का फ़र्क है, कुछ पॉइंट कम होते हैं, इस वजह से वो भर्ती से बाहर हो जाते हैं, नौकरी से वंचित रह जाते हैं। तो हमें देखो हर एक पॉइंट को तैयार करने के लिए खुद को तैयार करना है, हर एक पॉइंट को तैयार करना है ताकि हम कहीं पॉइंटों से नहीं रह जाएं। तो देखो साइकोलॉजी तैयार हमें करना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। और एक बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करते हैं। आप मानो पेपर का जो रीट में, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो रीट के 30 प्रश्न किसे बोलते हैं, 30 में से कम हमें इतनी तैयारी तो करनी है कि हमारे 27-28 का स्कोर तो बैठ ही जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, साइकोलॉजी तो तैयार करनी ही है। तो हमें साइकोलॉजी तैयार करने में दिक्कत होती है। क्योंकि आज तक एक तो हमारा देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 100 में से 90% विद्यार्थियों का मनोविज्ञान से पहले कोई ताल्लुक नहीं हुआ होता है। जैसे ही हम फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हमें अचानक से इस मनोविज्ञान का सामना करना पड़ता है। और जब अचानक से सामना करना पड़ता है तो हमें थोड़ा हार्ड लगता है। और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग है क्योंकि एक तो ये व्यवहारिक सब्जेक्ट है, तो हमें व्यवहार में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनका विश्लेषण करके पढ़ना होता है। तो इतना विश्लेषण तो हम कर नहीं सकते। फिर हमें सहारा लेना पड़ता है बुक्स का, और बुक्स में देखो ये थोड़ा अलग मैटर होता है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है। तो हमें पहली बार समझ में भी नहीं आता है क्योंकि हम देखो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, भूगोल पढ़ लेते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश जो कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी का सामना हम पहली बार जब ये भर्तियों की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट की तैयारी करते हैं ना, तब ही हमें मनोविज्ञान का सामना करना होता है। वैसे भी हम अगर किसी चीज़ को पढ़ने की शुरुआत करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम उन चीज़ों से फैमिलियर नहीं होते हैं, तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। पहली बार में देखो समझ में तो आ जाता है लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस भूल जाते हैं। एंड साइकोलॉजी थोड़ा हमारे आउट ऑफ एरिया होने की वजह से, मतलब हमारे पढ़ाई में पहला ये कि एक तो मनोविज्ञान हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होता है तो वैसे ही दिक्कत होती है समझने में। दूसरा ये है कि इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी हार्ड है, इसका मैटर है थोड़ा अलग टाइप का है, तो हमें समझने में दिक्कत होती है। तो इन वजह से हमें थोड़ा, जब हम पहले पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारे ऐसे वर्ड लगते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर के वर्ड पढ़ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में होते हैं ना वर्ड ऐसे, तो हमें समझने में परेशानी होती है। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, पहले शुरुआत में कौन सी बुक्स पढ़ें ताकि हमारा मनोविज्ञान बहुत ही अच्छे से हो जाए और हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हेलो नमस्कार स्टूडेंट, जय माता जी, जय माँ करणी रिसा। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे रीड की कर रहे हैं, तो हमेशा मनोविज्ञान की शुरुआत एक ईजी लैंग्वेज वाली बुक से करिएगा। क्योंकि वैसे भी इसकी जो, मैंने जैसा आपको पहले बता दिया, इसके जो वर्ड है, इसकी लैंग्वेज है थोड़ी टफ होने की वजह से हमें समझ में आता नहीं है। और उसके बाद में अचानक से हम क्या बहुत ही हार्ड किताब पर पढ़ जाते हैं ना, तो वैसे ही हमें समझ में नहीं आती है। एंड हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें समझ में भी वो वर्ड नहीं आते हैं, तो हमें दिक्कत होती है। तो सबसे पहले शुरुआत हमेशा सरल लैंग्वेज वाली बुक से करिएगा। जैसा कि मैं मेरा बता दूं, जब मैं रीट की तैयारी शुरू करी थी 2018 में, तो मुझे भी आपकी जैसे ही इस मनोविज्ञान को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने जयपुर से कोचिंग करी थी, वहाँ पे भी जो टीचर पढ़ाने आते थे ना, वो पता नहीं क्या पढ़ाते थे, मुझे ऐसा क्या पता, वो तो अच्छा पढ़ाते होंगे लेकिन मुझे समझ में आता नहीं था। और यकीन मानो उस वक्त मैंने तो हार मान ली थी। मैंने कहा अब साइकोलॉजी तो होगा ही नहीं, एक तो वैसे समझ में नहीं आता, एक ऊपर से पढ़ाने वाले ये टीचर भी ऐसा है कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो बातें किए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके एक अच्छे टीचर आए और उन्होंने थोड़ा बहुत मदद करी साइकोलॉजी तैयार करने में। फिर ऐसा लगा कि हाँ यार समझ में आ रहा है। उन्होंने एक तरीका बता दिया कि यार उनको ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है। उसके बाद में साइकोलॉजी तैयार हो गया।
फिर तो उन्होंने बताया था कि आप प्रभात की ये जो बुक है वो ले आइए, उसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सरल है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में आप बड़ी बुक की तरफ पढ़िए। तो मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगी कि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको प्रभात की पढ़नी है, मैं ये कह रही हूँ कि आपको शुरुआत ईजी लैंग्वेज वाली बुक से करनी है। अब बुक्स तो बहुत सारी है जिनकी लैंग्वेज टफ़ है, हालांकि मैटर बहुत अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज टफ़ होने की वजह से हमें स्टार्टिंग में उनमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो पहली बार जब आप शुरुआत करें तो सरल लैंग्वेज वाली बुक से करें, फिर उसके बाद में आपको लगे कि हाँ आपका तैयार हो रहा है, समझ में आ रहा है, उसके बाद में आप कोई भी बुक ले सकते हैं जिनका मैटर आपको अच्छा लगे। वैसे सेकंड टाइम जब मैंने प्रभात की पढ़ी, फर्स्ट टाइम मैंने प्रभात की पढ़ी, उसके बाद में मैंने सेकंड टाइम जो मैंने पढ़ी थी वो थी फर्स्ट रैंक की बुक की थी। तो फर्स्ट रैंक की बुक भी अच्छी आती हैं, उनका भी मैटर अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम में मार्केट में बुक है वो है धीर सिंह दाबे सर की। वो बुक बहुत अच्छी है, उनका मैटर भी बहुत अच्छा है, और थोड़ी सी लैंग्वेज समझने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आपने पहले किसी इजी लैंग्वेज से शुरुआत करी है, आपने समझ रखा है, तो आपको वो सारे मैटर पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और उनका जो धीर सिंह दाबे सर की जो बुक है मनोविज्ञान की, उनमें जो सारा मैटर है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब ये है कि आप उसको पढ़ने के बाद में आप किसी दूसरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, अपन को बहुत सारी किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बहुत सारी किताबों के चक्कर में ये होता है कि हमारा रिवीजन अच्छे से नहीं होता है, और रिवीजन हमारी सफलता में, रिवीजन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी सफलता में। तो अगर आपने प्लीज़ सिलेबस तो कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो आपके सफल होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। हमें रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम क्या करते हैं पता है कि हम जब तैयारी नई शुरू करते हैं ना, मान लो कि आपने साइको की तैयारी के लिए 1 बुक लाई या 2 बुक लाई, फिर आपकी वो हो गई, फिर हम क्या सोचते हैं पता है कि यार ये बुक तो हो गई, अब मार्केट जाएंगे कोई दूसरी बुक ले आएंगे वो भी पढ़ेंगे। फिर हम बहुत सारी किताबों के उस मक्कड़ जाल में फंस जाते हैं। फिर होता ये है कि जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं ना, तो हमारे पास में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 से 6 बुक होती हैं। फिर हम रिवीजन कैसे करें? हर कोई सफल स्टूडेंट, उससे आप पूछोगे ना उसकी सफलता का राज, तो वो यही बताएगा कि रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे पास में अगर इतनी बुक्स है तो हम रिवीजन कैसे करेंगे? तो बहुत सारी किताबें हमें नहीं पढ़नी है। देखो पहले साइकोलॉजी में आप ईजी से शुरुआत करिए, ईजी लैंग्वेज वाली बुक से शुरुआत करिए, फिर आपको समझ में आ जाए मैटर कि हाँ यार हमें समझ में आ रहा है इसकी लैंग्वेज। इसके बाद में आप एक हार्ड लैंग्वेज वाली बुक की तरफ पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद में जब आपकी वो बुक हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको उसी का करना है। जितना टाइम आपके पास में है, जितना आप दे सकते हैं रिवीजन के लिए, उसी एक बुक को दीजिए। फिर देखिएगा कि आपको सफल होने से कौन रोकता है। एंड लास्ट में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। प्रश्न ये है कि 100% सोलर एनर्जी से संचालित देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करें, उनके हर सपने को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूज़फुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।